पहले से दिखने लगेगा। Very good morning to you all students. Today I will tell you about the proving of the identities in trigonometry. For the proving of the identities, you will have to consider about some forms, and after that you may solve it. First thing I am considering about the form A. Form A is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये एक फॉर्म आपने याद किया, sin square theta, cos square theta, when they are added, they will give 1. अब इसके फॉर्म बनाइए आप A1, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. अब ये आपका फॉर्म बन गया A1. अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है, आपको पुट करना है तो इसको साइन स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं. दूसरा फॉर्म हमने बनाया A2. इन A2 यू विल राइट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये आपका बन गया ये फॉर्म A2. The same process you will adopt. That is 1 minus sin square theta है तो उसको हमने cos square theta की जगह रखा. अब हम दूसरा फॉर्म बनाते हैं B. B में हमारा मेन जो फॉर्म है ये है इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. इसके पहले के लेक्चर में हमने tan थीटा, साइन थीटा, कास थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के विषय में बताया. अब हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे. तो मैंने आपको बेस ये बताया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू मे सॉल्व. तो ये बेस आप पहले तैयार रखें. ये फॉर ऑल बोर्ड, ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, ये हर में आपका चैप्टर होता है बेटा. एंड दिस इज द बेस. अब यहां हमने निकाला B1 फॉर्म. तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. अब आपको इसमें बहुत याद करने की जरूरत नहीं है. सिंपल अलजेब्रा इज हियर. You are just applying it. Now I am just making the form B2. जब आपने B2 फॉर्म बनाया तो 1 निकाल लिया. अब आपको निकालना है tan स्क्वायर थीटा. तो tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन गया. अब आप कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पुट करना तो tan स्क्वायर थीटा पुट कर लीजिए. तीसरा जो मेन फॉर्म है ये है C. 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. ये फॉर्म है. आप इसके डिफरेंट हमने बनाया C1. तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा. अब आपने देखा कि हमें 1 की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं. अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा आ गया देन आई विल पुट इट एज 1. इसकी जगह 1 रख सकते हैं आप. अगेन यू विल कंसिडर अबाउट C2. C2 इज नथिंग बट काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1.
ये आपके ए बी सी और इनके A1 A2 फॉर्म, B1 B2 फॉर्म, C1 C2 फॉर्म. For the proving of the identities, you will have to keep it in your mind that LHS must be equal to RHS. पहली चीज आप ध्यान दीजिए. अब आपकी प्रिकॉशंस में बता रहा हूं कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड पर ले आएंगे. और साइन थीटा कास थीटा को कभी हम टच नहीं करेंगे. हर फॉर्म को हम साइन थीटा कास थीटा में बना लेंगे. अब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू पुट हो जाती है. अब जैसे कहा जाए कि प्रूव करो कि tan थीटा इंटू काट थीटा 1 होता है. अब आप देखिए, इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि tan थीटा काट थीटा एक दूसरे के रिवर्स फॉर्म है. और अभी मैंने बताया कि साइन थीटा कास थीटा के फॉर्म में चेंज कर लो. तो हमने पहले क्या लिख लिया, ये आपका क्वेश्चन है, ये LHS लिखा. LHS में देखिए दे रखा है tan थीटा इंटू काट थीटा. इट इज गिवन इन द LHS. अब LHS हमने लिया, यहां आप लिख लो tan थीटा इंटू काट थीटा. tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कास थीटा और काट थीटा का फार्मूला इट इज कास थीटा अपान साइन थीटा. कास थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया. ये आपका आ गया 1. दिस इज इक्वल टू RHS. अब दिस इंप्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS. ये आपका प्रूव हो गया बेटा. नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट, मैंने जो थ्योरी बताई, ये बताया कि साइन थीटा कास थीटा के फॉर्म में सब चेंज कर दो, फार्मूला ऐसा लगाओ. और RHS को ध्यान में रखते हुए कि हमारा RHS क्या है. इसके पहले मैंने देखा था कि लक्ष्य आप व्हाट इज योर एम, यू कंसीडर इट फर्स्ट. अब LHS इज इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया. पहले हम इनको याद करेंगे. रोज सवेरे आप उठिए बेटा, यू हैव ए टाइम, यू मे यूटिलाइज इट. अर्ली इन द मॉर्निंग आपने क्या किया, ये 3 फॉर्म्स मैंने बनाए ABC. अब करके आप देखिए, इट इज लर्निंग बाय डूइंग. 3 प्रोसेस होगी. पहली लर्निंग बाय डूइंग करके सीखो, फिर आप जब करोगे तो आपको आनंद आने लगेगा, तब हो जाएगा लर्निंग बाय प्लेइंग. खेल खेल में सीखा, करते करते जब उसकी पराकाष्ठा पर आप पहुंचोगे तो लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, learning by playing, learning by self experience. Thanks.